नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार सामान्य परिचय के अंतर्गत राज्य व्यवस्था के लेक्चर 2 पढ़ेंगे। राज्य व्यवस्था का हम लोग एक बिहार राज्य व्यवस्था का एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग आते हैं बिहार की राज्य व्यवस्था। बिहार विधानसभा हम लोग पढ़ लिए थे, अब बिहार विधान परिषद पढ़ेंगे। तो बिहार विधान परिषद, इसका वर्णन जो है भारत की अनुच्छेद जो है संविधान के अनुच्छेद, यानी इसको अनुच्छेद पढ़ेंगे 169 में है। विधान परिषद का वर्णन किसमें है? संविधान के अनुच्छेद 169 में है। और संरचना जो है कितना है? 171। ठीक है, यानी कि संरचना का मतलब ये हुआ उसमें कितना सीट होगा, कितना सीट कैसे आएगा, उस तरह से संरचना। तो संरचना का वर्णन कितना में है? तो अनुच्छेद जो है 171 में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार विधान परिषद में अधिकतम सीटें, या कोई भी अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद है तो वहां पर अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है। तो अधिकतम सीटें जो होती है, जितना वहां पर विधानसभा है उसके 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वही लिखा, अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? विधानसभा का 1/3। ठीक है, जिस राज्य का विधानसभा में जितना सीट है उसके 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। अब न्यूनतम कितना होगा? तो 40, न्यूनतम 40। ठीक है, विधान परिषद में न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो 40 होगी। अब वर्तमान में बिहार में कितनी सीट है? 75। वर्तमान में बिहार में सीट जो है विधान परिषद में वो कितना है? तो 75 है। अब हम लोग आएंगे विधान परिषद की पहली बैठक। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। 20 जनवरी 1913, ये याद नहीं रखेंगे, सिर्फ 13 भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा। तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? 1913 में। कहाँ हुआ था? पटना कॉलेज में। अब इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता, इसके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अब इसके सदस्य का चुनाव कैसे कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो विधानसभा के सदस्य द्वारा, जो विधानसभा है उसके सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्य का चुनाव करेंगे। उसके बाद स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय जैसे कि पंचायत समिति हुआ, जिला परिषद हुआ, इन लोग के द्वारा जो है 1/3 सीट का चुनाव किया जाता है। शिक्षक द्वारा, जो मान लीजिए शिक्षक है जिसकी नौकरी 3 साल या उससे अधिक हो चुकी है, वो जो है 1/12 सदस्यों का चुनाव करेगा। अब स्नातक निर्वाचक द्वारा जो मतलब कि बीए पास, जो स्टूडेंट बीए पास कर चुके हैं उसके लिए है। जो स्टूडेंट बीए पास कर लिए हैं वो इसमें वोट देते हैं। तो स्नातक के द्वारा जो है कितना सीट चुने आते हैं? 1/12 सीट। और राज्यपाल के द्वारा 1/6 सीट मनोनीत होते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, अगर यदि सभी को जोड़ेंगे तो टोटल 1 पूरेगा। अगर यदि विधान परिषद में टोटल 1 सीट है तो कितना कितना भाग कहाँ से सिलेक्शन होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बिहार विधान परिषद या कोई भी विधान परिषद हो, उसमें जो है कितनी सदस्यों का मनोनीत होता है राज्यपाल के द्वारा? 1/6 सदस्य, 6 सदस्यों का। ठीक है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों का। ऐसे भी आप लोग याद रखेंगे, राज्यसभा में 12 सदस्य का और विधान परिषद में 6 सदस्य का, उसका हाफ होता है। और लोकसभा में कितना होता था? एंग्लो इंडियन का 2, जिसको भी वर्तमान में हटा दिया गया। और विधानसभा में कितना होती थी? 1 होती थी। और विधान यानी कि विधान परिषद में 6 और राज्यसभा में 12, ये याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री जो होते हैं, या कोई भी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, वो कार्यपालिका का वास्तविक हेड होता है। कार्यपालिका का वास्तविक हेड होता है। इसका वर्णन जो मिलेगा वह संविधान के अनुच्छेद 163 में मिलेगा। अब हम लोग आते हैं कि प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के कौन रहे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस, जिसको आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पहले की क्लास में। अब प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बोलेंगे तब बोलना है श्री कृष्ण सिंह। और स्वतंत्र बिहार यानी स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री, या स्वतंत्र भारत के पहले यानी जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उसमें जो बिहार के मुख्यमंत्री बने तो वो कौन थे? इसीलिए लिख दिया स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री। क्या होते? तो बिहार के, ये आप लोग ध्यान रखें, बिहार के बारे में बोल रहे हैं, श्री कृष्ण सिंह। अब यहाँ पर आइए, हम लोग जो सबसे पहचाना हुआ चेहरा है वो जो नीतीश
श्री नीतीश कुमार। अब बिहार के 41वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? श्री नीतीश कुमार। पहली बार कब बने थे? 3 मार्च 2000 में। और नीतीश कुमार जी ने 9वीं बार, माननीय नीतीश कुमार जी 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए और 2024 में लिए। अब हम लोग कुछ और मुख्यमंत्री चर्चित हैं उसके बारे में जान लेंगे। अब राबड़ी देवी पहली बार, ये याद रखेंगे, 1997 में बना। कितनी बार बना? तो 3 बार बना। बाकी ये याद आपको यही नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना है कि पहली बार 1997 में बनी और कितनी बार टोटल बनी? तो 3 बार। लालू प्रसाद यादव पहली बार 1990 में बने मुख्यमंत्री और कितनी बार बने? तो 2 बार बने। और नीतीश कुमार जी कितनी बार बने? तो 9 बार बने, सबसे अधिक बार। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पहली बार 1997 हो गया और ये 90 हो गया, यानी लालू प्रसाद के 7 यानी साल बाद जो है राबड़ी देवी बनी। तो आप लोग इसे नोट कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आई होगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे, नोट कीजिए। अब हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में विशेष जान लेंगे। तो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री जो थे वो भोला पासवान शास्त्री थे। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो आप जान ही रहे हैं, राबड़ी देवी। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री अगर पूछे तो महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। यहाँ स्वतंत्र बिहार के लिखे हैं। अगर यदि बिहार के पहले मुख्यमंत्री पूछेंगे तो मोहम्मद यूनुस। अगर यदि स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री पूछेंगे तो अब्दुल गफूर। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्वतंत्र बिहार के लिख दिए। अब कुछ राष्ट्रपति शासन बिहार में जो लगे हैं वो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। उसके बाद 8वीं बार, यानी टोटल अभी तक 8 बार लग चुका है। तो 8वीं बार 2005 में लगा। किसके समय में लगा? तो राबड़ी देवी के समय में लगा। उसके बाद बिहार के राज्यपाल के बारे में हम लोग कुछ विशेष पढ़ लेते हैं। तो बिहार के राज्यपाल का वर्णन जो है वह संविधान के अनुच्छेद 152 से लेकर के 162 तक में है। प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये क्वेश्चन 2-3 बार बीपीएससी में आ चुका है, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान से पर देखेंगे कि प्रथम राज्यपाल सर जेम्स सिम्पटन। प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स सिम्पटन। और 7वें राज्यपाल कौन थे? सर हफडो। सर हफडो। तो ये जो है ये हम लोग का ब्रिटिश बिहार का है। अगर यदि स्वतंत्र बिहार के पूछेंगे प्रथम राज्यपाल कौन थे तो जयराम दास दौलत। ये आप लोग कंफ्यूजन नहीं करेंगे। अगर यदि बिहार के प्रथम राज्यपाल बोला जाए तो सर जेम्स सिम्पटन। जब तक स्वतंत्र नहीं लगाएंगे तब तक आपका जयराम दास दौलत नहीं होगा। 41वें कौन थे? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि 17 फरवरी 2023 से अभी तक अपनी सीट पर हैं। उसके बाद बिहार के राज्यपाल जो राष्ट्रपति बने, तो बिहार के ऐसे राज्यपाल जो राष्ट्रपति बने 2 हैं, जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। बिहार के ऐसे राज्यपाल हैं जो कि राष्ट्रपति बने। अब उसके बाद हम लोग आ जाएंगे बिहार की पंचायती राज व्यवस्था। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो किस अधिनियम के तहत आया? तो बना पंचायती राज अधिनियम 1947 के द्वारा बना। अब बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसा है? तो त्रिस्तरीय है। कौन कौन है? ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो वह त्रिस्तरीय कब बना? तो 2001 से बना। यहाँ पर लिख दिए हम। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था बिहार में त्रिस्तरीय कब बना? 2001 से। अब बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कुछ आरक्षित सीट है। जो बिहार यानी महिलाओं के लिए आरक्षित सीट प्रदान करने वाला बिहार पहला राज्य बना था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य था। तो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण और पिछड़े वर्गों के लिए 20% आरक्षण। और उसके बाद वर्तमान में बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सीटों का आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार, और वर्तमान में बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू है। तो उम्मीद है कि आप लोग को कुछ बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं मुख्यमंत्री बारे में विशेषता। पहला कौन था? हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान। उसके बाद प्रथम महिला राबड़ी देवी, जहाँ निर्दलीय पूछेंगे तो महामाया प्रसाद सिन्हा बोलेंगे। प्रथम मुस्लिम अब्दुल गफूर। ये लिखे स्वतंत्र बिहार के। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? तो 8 बार लगा। प्रथम बार कब लगा? तो 1968 में लगा। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद वर्णन कितना में? 152 से 162 में। प्रथम राज्यपाल सर जेम्स सिम्पटन। ठीक है। उसके बाद ऐसे नहीं कि ब्रिटिश बिहार में 7 राज्यपाल बने। अंतिम कौन थे? सर हफडो। और स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत। 41वें राज्यपाल कौन थे? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिहार के राज्यपाल जो राष्ट्रपति बने जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। और पंचायती राज व्यवस्था बिहार में पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम पंचायती राज अधिनियम 1947 के द्वारा बना गया।
कितना स्तर है? 3 स्तर है। त्रिस्तरीय कब बना? 2001 से बना। 50% आरक्षण यानी पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण प्रदान करने वाला बिहार पहला राज्य बना। उसके बाद महिलाओं के लिए आरक्षण 50%, पिछड़े वर्गों के लिए 20%। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब पंचायती राज व्यवस्था के बारे में विशेष हम लोग पढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में विशेष क्या है, तो इसमें ग्राम पंचायत याद रखना है कि 8058 है, यानी 8058 बिहार में ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है? 8058 है। पंचायत समिति की संख्या 533 है और जिला परिषद 38 है। अब उसके बाद कुछ आ जाते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है सबसे बड़ी सभा है, ठीक है। स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी सभा कौन सी है? तो ग्राम सभा। सदस्य इसके कौन कौन से होते हैं? सभी ग्रामीण मतदाता। अब जिसका उम्र 18 साल पूरी गया, जिसका नाम वोटर लिस्ट में, वही इसका सदस्य बनेगा। बैठक जो होगा 1 वर्ष में 4 बार होगा, ठीक है। बैठक 1 वर्ष में 4 बार होगा। बैठक का आयोजन जो है कौन करेगा? तो बैठक का आयोजन मुखिया जी करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे गणपूर्ति, यानी कि अगर ये बैठक होगा तो कितना सदस्य की अनिवार्य होना जरूरी है? तो कुल सदस्य का 1/20। ये नोट आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, कुल सदस्य का 1/20। उसके बाद अध्यक्ष कौन होंगे? तो अध्यक्ष आप लोग को मालूम ही है, तो मुखिया होंगे अध्यक्ष। उसके बाद कार्य क्या है? विकासात्मक, जो भी रोड नाला ये सब बनेगा, इसके कार्यों का वे सहयोग करना। ये किसका कार्य है? तो ग्राम सभा के कार्य का। ग्राम सभा का कार्य क्या है? तो विकासात्मक कार्यों में सबका सहयोग करना। कौन गरीब है, कौन अमीर है, इसकी भी पहचान करना इसका कार्य है। अब उसके बाद आते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का गठन जो होता है वह 7000 की जनसंख्या पर होता है। और आप लोग ये याद रखेंगे कि 7000 की जनसंख्या में मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य सभी शामिल हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य अगर कोई भी गांव की जनसंख्या 500 है तो वहाँ एक वार्ड सदस्य का निर्माण होता है। उसके बाद पंचायत समिति, 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति। जिला परिषद 50,000 की जनसंख्या पर एक। इसमें मुख्य मुख्य जो बातें थी वही हम नोट किए हैं, ताकि आप लोग को ज्यादा याद नहीं कर ले, जितना से काम चल जाए उतने ही पढ़ना है। उसके बाद नगर पालिका आते हैं। नगर पालिका का प्रावधान, यानी कि प्रावधान जो है बिहार में नगर पालिका अधिनियम 2007 के द्वारा किया गया है। उसके बाद एक आता है राज्य का मुख्य सचिव, जो कि सर्वोपरि होता है। राज्य के मुख्य सचिव कितना बड़ा होता है, इसे अंदाजा आप लगा सकते हैं। प्रशासनिक प्रधान, राज्य का मुख्य सचिव। सचिवालय का प्रधान कौन होता है? राज्य का मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार कौन होता है? राज्य का मुख्य सचिव। मंत्रिमंडल के बैठक का प्रावधान कौन करता है? राज्य का मुख्य सचिव। उसके बाद हम लोग आते हैं उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को होती है। उसके बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्सन कैमियर। आप लोग ये याद सिर्फ रखेंगे, उतना बड़ा याद नहीं रखना, जेम्स कैमियर रखना है, ठीक है। उसके बाद प्रथम, ये हुआ ब्रिटिश। अगर ये भारतीय पूछेंगे तो सर सैयद फजल अली, यानी फजल अली आप लोग याद रखेंगे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जेम्स कैमियर। और प्रथम भारतीय बोलेंगे तो फजल अली। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्यमंत्री यानी बिहारी न्यायाधीश जो कि कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। अब एक क्वेश्चन आप लोग का थोड़ा सा पीछे छूट गया था, उसको हम यहाँ पर नोट कर दिए हैं। ब्रिटिश शासन के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन है? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। उसके बाद प्रथम कौन थे? तो सर जेम्स सिम्पटन थे, ये पहले बता चुके। लेकिन प्रथम अगर ये भारतीय पूछेगा तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो हम लोग आए बिहार की राज्य व्यवस्था का ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद इतना में ही आप लोग का जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में सभी इसके अंतर्गत ही आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग को जो भी दिक्कत हो अपने कमेंट करिए और दोस्तों को शेयर करिए। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था विशेष था। इसमें से ग्राम पंचायत कितना है? 8058, पंचायत समिति 533 है और जिला परिषद 38 है। उसके बाद हम लोग देखें सबसे बड़ी सभा है पंचायत, ग्राम पंचायत 7000 की जनसंख्या पर, वार्ड सदस्य 500 की जनसंख्या पर, पंचायत समिति 5000 की जनसंख्या पर है, जिला परिषद कितना पर बनेगा? 50,000 की जनसंख्या पर। नगर पालिका प्रावधान किस नगर पालिका अधिनियम 2007 के द्वारा किया गया बिहार में। उसके बाद राज्य का मुख्य सचिव क्या क्या होते हैं, किसका प्रधान होता है, सब हम लोगों ने जाना। उसके बाद पटना उच्च न्यायालय, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जेम्स कैमियर। प्रथम भारतीय बोलेंगे फजल अली।
और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बिहारी तो भुवनेश्वर कुमार, यानी भुवनेश्वर कुमार खिलाड़ी है, उसके नाम से भी आप लोग याद रख सकते हैं। और ब्रिटिश शासन के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।